ये दोनों सतत फंक्शन है, इनके संयोजन यानी f(x) भी सतत फलन होगा। इस तरीके से सवाल बच्चों प्रूव किया जाता है, नोट कर लीजिए इसे। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 24 में एक फलन ऐसा है कि f(x) हमको इस तरीके से दिया है और कह रहा है बताइए सतत फलन है कि नहीं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो x बराबर 0 पर किस पर चेक करेंगे, x बराबर 0। आइए देखते हैं कि ये फंक्शन सतत है कि नहीं। मैंने आपको बताया है कि किसी फंक्शन के कॉन्टिन्यूटी की जांच करने के लिए 3 नियम। फर्स्ट नियम क्या होता है कि जिस पर जांच कर रहे हैं डायरेक्ट वो मान फंक्शन में आप रखिए और देखिए उसका मान फंक्शन में है कि नहीं। मतलब आप डायरेक्ट x का मान 0 रखिए। पहला नियम यही होता है कि आप x के जो जिस वैल्यू पे जांच कर रहे हैं वो मान डायरेक्ट फंक्शन में रख दीजिए। जब x का मान डायरेक्ट 0 रख दिया जाए उसकी वैल्यू क्या पा जाएंगे हम, 0। अब हम बात करेंगे बच्चों आरएचएल पर। किस पर बात करेंगे, सॉरी सेकंड नंबर बात करेंगे। सेकंड नंबर में क्या निकाला जाता है, एलएचएल। एलएचएल कैसे निकाला जाएगा बच्चे, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f(x), ये है एलएचएल निकालने का फार्मूला। लेफ्ट हैंड की लिमिट, लेफ्ट हैंड की लिमिट 0 माइनस हो जाएगी, 0 से कुछ घट जाएगी। इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x) की वैल्यू -h। अब इसको ऐसे लिखें बच्चा, लिमिट h टेंड्स टू 0 और 0 माइनस h का मतलब हुआ अब x की वैल्यू 0 बराबर नहीं है, 0 से कम हो, 0 बराबर नहीं है, 0 बराबर किस फंक्शन में आएगी। और जहाँ x है वहाँ आप 0 माइनस h का स्क्वायर और साइन x की जगह 1/0 माइनस h लिखिए। अब ये सवाल हो जाएगा बच्चा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा h स्क्वायर, 0 माइनस h का वर्ग क्या हो जाएगा, h स्क्वायर, और ये 1 माइनस थीटा है, माइनस बाहर हो जाएगा, साइन 1/h, साइन 1/h। ध्यान दीजिएगा, लिमिट या अब बच्चों हम लिमिट से मान पुट कर देंगे। अब लिमिट से h का मान पुट कर देंगे हो जाएगा -0 और साइन 1/0, साइन 1/0। अभी हो जाएगा -0 साइन इनफाइनाइट और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। कैसे हो जाएगा और समझो। देखो बच्चा, ये साइन का ग्राफ होता है, ये साइन का क्या होता है, ग्राफ। कुछ इस तरीके से साइन का ग्राफ होता है। ये क्या है, एंगल, यहाँ 0 डिग्री, यहाँ पाई डिग्री, यहाँ 2 पाई। एंगल इनफाइनाइट तक जा सकता है, एंगल अनंत तक जा सकता है। ध्यान समझिएगा, ये एंगल है, ये एंगल है, उसका क्या है, ये एंगल उसका अनंत तक जा सकता है। एंगल उसका कहां तक जा सकता है, इनफाइनाइट तक उसका कोण बन सकता है ना। लेकिन जो उसके मान है वो 1 और -1 के बीच नहीं होंगे। एंगल चाहे यहां तक पहुंच जाए, एंगल चाहे बहुत बड़ा हो जाए चाहे बहुत छोटा हो जाए, उसका मान -1 से 1 के बीच का ही रहेगा। तो यहाँ साइन इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होगा, कुछ पाएंगे हम। साइन इनफाइनाइट की वैल्यू क्या करेंगे, कुछ पाएंगे, चाहे +1 और -1 के बीच या वही कुछ पाएंगे ना हम। साइन इनफाइनाइट की वैल्यू कुछ आएगी नहीं आएगी, लेकिन जब उसमें 0 मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, 0। इससे इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0। अब हम बच्चा आरएचएल निकालेंगे। आरएचएल कैसे निकलेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन में x का मान +h। अब इसको बच्चा ऐसे लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 से बड़ा, यानी इसी फंक्शन में आइए, x की जगह 0 + h का होल स्क्वायर और साइन 1/0 + h माने h। अब लिमिट से वैल्यू पुट कर देंगे तो 0 का मान इसमें 0 और ये साइन इनफाइनाइट, 1/0 का मान इनफाइनाइट। देखिए 0 साइन इनफाइनाइट का मान कुछ होगा, कुछ मान पाएंगे हम, लेकिन जब 0 मल्टीप्लाई करेगा क्या हो जाएगा, 0। मैंने समझा दिया यहाँ पे साइन का ग्राफ बना के। इस साइन का एंगल तो इनफाइनाइट तक जा सकता है, लेकिन उसके मान -1 से 1 के बीच के ही आएंगे। साइन इनफाइनाइट का मान कुछ होगा, साइन इनफाइनाइट का मान कुछ होगा, कुछ मिलेगा हमें, लेकिन जब 0 मल्टीप्लाई करेगा क्या हो जाएगा, 0। यहाँ से हमने क्या देखा कि हमारा एलएचएल और आरएचएल बराबर है।
एलएचएल आरएचएल बराबर है। सेकंड स्टेप की पुष्टि हो गई। और अब हम थर्ड स्टेप देखते हैं। थर्ड स्टेप में क्या कहता है कि जो एलएचएल है और जो आरएचएल है वो बराबर होना चाहिए। और किसके बराबर होना चाहिए? जीरो के, तो इसके बराबर, क्योंकि इनका मान जीरो ही आ रहा है। लिखेंगे अतः x बराबर जीरो पर फलन f सतत है, फलन f सतत है, तो इसकी पुष्टि होती है। नोट कर लीजिए।